जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज है जी 1.2, ठीक है, न्यू बुक की। और इस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। इनको हम बारी बारी सोल्व करेंगे, ठीक है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके टोटल 12 क्वेश्चन है। और 12 क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये कहूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 9 एंड 10 ये सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 12 ये सेम है। और 3, 6, 8 और 11 ये क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 9 और 10 ये सेम है। 4 और 12 सेम है। 3, 7, 8 और 11 सेम है। एक क्वेश्चन मिसिंग है और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो थोड़ा सा सेपरेट है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टोटल 4 किस्म के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसको हम सोल्व करेंगे। लिहाजा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसको अभी हम सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अगर हम देखते हैं, x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, ब्रैकेट है 5 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का x और y सोल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों ये दो ब्रैकेट थी, इनको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 को 4 से करेंगे 20 योटा आ जाएगा। सेम माइनस योटा को जब 3 से करेंगे -3 योटा आ जाएगा। माइनस योटा को जब हम 4 योटा से करेंगे तो -4 योटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे मैंने कुछ नहीं किया, ये वैसे एज इट इज़ चल रही है। सिर्फ यहाँ पे आके मैंने क्या किया कि इसको 5 और 15 अपनी जगह पे है। 20 योटा में से जब मैं -3 योटा करता हूँ 17 योटा, योटा स्केयर आपको पता है -1 होता है। तो जब यहाँ -1 पुट करूँगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इसलिए मैंने +4 लिखा हुआ है, राइट। ना नेक्स्ट स्टेप में 15 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। ये 17 योटा है, ये योटा अपनी जगह पे है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो रियल पार्ट है x और 2, ये क्योंकि इन दोनों के साथ योटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। -3 योटा और योटा y ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे, लिहाजा इन दोनों में से योटा कॉमन लिया। y -3 यहाँ लिख दिया, y -3 यहाँ आ गया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या करते हैं जी, आयोटा को जब 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा को 17 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर अगेन -1 होता है तो वो प्लस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा। और ये आपका जो 19 आयोटा है वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे आपका ये एज इट इज़ चल रहा है। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो इस स्टेप में मैंने दोबारा -17 इधर लिखा, 19 आयोटा इधर लिखा। अब हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करते हैं। कंपेयरिंग रियल पार्ट आप चेक करेंगे, x + 2 इसका रियल पार्ट है लेफ्ट साइड सा, और राइट साइड का जो रियल पार्ट है वो -17 है। तो x + 2 इज इक्वल टू -17। अब जब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है y -3 है, तो राइट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 19 है। तो यहाँ से बेटा जो y की वैल्यू निकली वो 22 निकली और जो x की वैल्यू निकली वो -19 निकली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया। नाउ मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखेंगे उसमें लिखा गया है x प्लस आयोटा वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा है। सेम आपका 2 -3 आयोटा है, -15 + 5 आयोटा है और -3 आयोटा ओवर 5 है। यहाँ मैंने क्या किया, जो ये वाली ब्रैकेट थी इसमें से मैंने 5 को कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट में से 5 को जब मैं कॉमन लूँगा तो 5 की जगह -1 आ जाएगा और इसकी जगह जब 5 बाहर चला जाएगा आयोटा रह जाएगा। ये जो 5 आया ये इस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी -3 आयोटा रहेगा। बाकी मैंने किसी भी नंबर को चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन था। ये लेफ़्ट साइड वैसे की वैसी लिखी जा रही है, ये वाला नंबर ही वैसे का वैसे। सिर्फ हमने यहाँ पे
जो 5 है यहाँ कॉमन लिया और इस 5 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आप देखेंगे इसको मैं थोड़ी सी तरतीब लगाता हूँ। प्लस अयोटा ये -1 है और प्लस अयोटा है, ये जो नेगेटिव है, ये जो इसका नेगेटिव, अगर मैं इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस अयोटा को वो माइनस कर देगा और माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो -3 अयोटा था, इसका जो ये नेगेटिव था, अगर मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस अयोटा को माइनस अयोटा कर देगा और माइनस को क्या कर देगा, प्लस अयोटा। अब आप देखेंगे इस तरह ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता था। इस तरह आप देखेंगे 1 माइनस अयोटा लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है और 1 माइनस अयोटा राइट साइड भी पड़ा हुआ है, तो 1 माइनस अयोटा से क्या हो जाएगा, ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब है ये 3 अयोटा और 2 माइनस 3 अयोटा यहाँ रिमेनिंग बचेगा, यहाँ x प्लस अयोटा है। जब हम 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6 अयोटा, और जब 3 अयोटा को आप 9 अयोटा से मल्टीप्लाई 3 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर आपको पता है ये -1 के इक्वल होता है। जब -1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करते हैं, तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड का जो रियल पार्ट है वो x है, राइट साइड का जो रियल पार्ट है वो 9 है, तो x = 9 आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है और राइट साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 6 है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई अन्य क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, जो x/2 प्लस अयोटा है प्लस y/3 माइनस अयोटा है इज़ इक्वल टू 4 + 5 अयोटा है। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो x के नीचे था 2 प्लस अयोटा, इसको रैशनलाइज कर दिया 2 माइनस अयोटा के साथ। जो y के नीचे था 3 माइनस अयोटा, इसको रैशनलाइज कर दिया 3 प्लस अयोटा के साथ। राइट हैंड साइड को हमने कुछ नहीं किया, ये वैसे ही लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि जब हम x को 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने लिख दिया वैसे क्या वैसे। जब 2 प्लस अयोटा है 2 माइनस अयोटा है तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करते हुए तो ये आपका आ जाएगा a का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। 2 2 समझ लें 4 आ जाएगा। और जब प्लस माइनस माइनस है, अयोटा को अयोटा से करोगे अयोटा स्केयर होगा और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये -1 आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम 3 को 3 से करते हैं तो वो 9 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखेंगे जब x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, जब x को अयोटा से करोगे x अयोटा आ जाएगा। सिमिलरली y को जब आप 3 से करोगे 3y आ जाएगा और y को जब अयोटा से करेंगे तो y अयोटा आ जाएगा। ओके 4 माइनस माइनस प्लस है तो लिहाजा 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। सिमिलरली 9 में जब 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। और लेफ़्ट हैंड साइड आप देख रहे हो ये एज इट इज़ जा रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं की, सिर्फ जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको हमने रैशनलाइज़ किया, उसके दोनों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ किया और उसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए 2x माइनस x अयोटा ओवर 5 प्लस 3y प्लस y अयोटा ओवर 10 इज़ इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ क्योंकि 5 और 10 का एलसीएम आना था 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस x अयोटा प्लस 3y प्लस y अयोटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 4 + 5 अयोटा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4x, जब 2 को हम x अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2x अयोटा आ जाएगा, 3y प्लस y अयोटा। ये जो 10 इधर डिनोमिनेटर में था उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 5 अयोटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4x रियल पार्ट है, इसको रियल पार्ट, 3y ये रियल पार्ट, ये दोनों रियल पार्ट हैं, इसको हमने यहाँ लिख दिया, -2x अयोटा और प्लस y अयोटा ये दोगा। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें आप देखेंगे कि अयोटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक तो मैंने तरतीब लगा दी, y अयोटा पहले लिख दिया और 2x अयोटा मैंने क्या किया, बाद में लिख दिया, ठीक है। और 10 को जब 4 से करेंगे 40 आ जाएगा, 10 को जब हम 5 से करेंगे तो 50 अयोटा आ जाएगा, ठीक है जी।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है आप देख रहे हो, जो रियल पार्ट है 4x और 3y, इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप देख रहे हो, इन दोनों में योटा कॉमन आ रहा था, योटा कॉमन लिया, y माइनस 2x लिख दिया। सेम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। जब हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है वो 4x प्लस 3y है, जो राइट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है वो आपका 40 है। तो लिहाजा इसीलिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 40 आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का दे दिया। अब इमेजिनरी पार्ट देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 2x है और राइट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 50 है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से ये किया कि जो यहाँ से मुझे इजीली y की वैल्यू जो निकल रही थी माइनस 2x, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो y का आंसर जो आया, y का जो इक्वेशन बन रही है वो 50 प्लस 2x बन रही है। तो ये जो 50 प्लस 2x है, ये वाली इक्वेशन जो है, ये y की जो वैल्यू है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जहाँ पे y है। देखें 4x अपनी जगह पे है, 3 अपनी जगह पे है। जो y है, y की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी क्योंकि y किसके इक्वल था, 50 प्लस 2x के इक्वल था। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे 50 प्लस 2x पुट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे जब हमने इसको y की वैल्यू पुट की तो आप पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में आ गई। तो लिहाजा 3 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 6x आ जाएगा। 4x में 6x ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो 150 इस साइड पे प्लस है, जब हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 40 में जब 150 माइनस करते हैं तो ये 110 आता है। तो आप चेक करो 110 जब x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। 110 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो x का आंसर है वो -11 आ जाएगा। ये जो -11 x का आंसर है, ये जो हमारी इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू 50 प्लस 2x, तो यहाँ जो x है यहाँ पे हम दोबारा x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, जो x की वैल्यू थी -11। आप देखेंगे x की जगह -11 पुट करेंगे, 2 को जब -11 से करोगे तो -22 आएगा। 50 में से जब 22 माइनस करोगे तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास x का आंसर है। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है z1 की वैल्यू है -3 -13 प्लस 24 और z2 की वैल्यू गिवन है। हमें वो कहता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि हमें एक इक्वेशन गिवन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू गिवन है तो हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमें गिवन है -13 प्लस 24 आयोटा, और z2 की वैल्यू गिवन है x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है इसको मैं राइट साइड पे मूव कर देता हूँ और -27 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ। माइनस है तो जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो प्लस 15 आयोटा है ये इधर लेफ़्ट साइड पे आके -15 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने रियल वाला पार्ट ऐड कर दिया। प्लस 27 में से जब -13 करूँगा तो 14 आ जाएगा, और 24 में से जब -15 करूँगा तो +9 आयोटा आ जाएगा। ये आपकी जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड पे वो 14 है, जो राइट साइड पे रियल पार्ट है वो आपका x है। तो लिहाजा जब हम कंपेयरिंग करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट तो आपका जो x का आंसर है वो आपका 14 आ जाएगा। सिमिलरली अगर लेफ़्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट की बात करें, जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो अयोटा के साथ 9 है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इधर अयोटा के साथ 9 है, इधर अयोटा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 7, 8 और 11 ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर है।
25 प्लस 16 योटा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू है जी 25 प्लस 60। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो x प्लस अयोटा y आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा। तो लेट हम कर लेते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं, z हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 60 अयोटा। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जब हम z कर लेंगे तो हमें z का मैग्नीट्यूड चाहिए, z का मॉडुलस चाहिए, और इसको जो रियल पार्ट होगा उसको हम a का नाम देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम b का नाम देंगे। ठीक है, ये सबसे पहले हम z का मॉडुलस लेते हैं। z का मॉडुलस आपको पता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लिया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं 25 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 625 आता है, और जब हम 60 का स्केल लेते हैं तो वो 3600 आता है। दोनों को ऐड किया जाता है तो 4225 आता है। जब आप कैलकुलेटर इसके ऊपर यूज़ करोगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ये आपके पास 65 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z 65 आ जाएगा। जो रियल पार्ट है इसको हम लेट a कर लेते हैं, ये मैंने a लिखा है 25। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको x और y का नाम देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने a और b का नाम दिया। उसकी वजह ये थी कि ऑलरेडी क्वेश्चन में x और y यूज़ हो रहा था, तो इसलिए हमने z का जो रियल पार्ट है उसको हमने a का नाम दिया 25, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने b का नाम दिया, और b का हमने मॉडुलस भी लेना है। b का मॉडुलस से मुराद ये है कि b का मॉडुलस 60 है, तो b का मॉडुलस लोगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो अगेन वो 60 ही रहेगा। तो लिहाजा चार चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, एक z का मॉडुलस, एक a, एक b और b का मॉडुलस। b हमारे पास 60 है, b हमारे पास 60 है, और मॉडुलस जब लेंगे तो वो भी 60 ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट फार्मूला। अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला वो जो कि इक्वल होगा x प्लस अयोटा y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, या अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर रूट लगाया है, स्क्वायर रूट कंप्लीट के ऊपर है, z मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा b ओवर b का मॉडुलस है, स्क्वायर रूट है, z का मॉडुलस है, माइनस a है डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये आपका स्क्वायर रूट फार्मूला है। इसमें अब हम क्या करेंगे, वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस पर, तो आप देखेंगे जब हम इसके ऊपर वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस अयोटा y है, तो वो आप देखेंगे किसके इक्वल था, x प्लस अयोटा y। x प्लस अयोटा y इक्वल था स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 अयोटा, इसीलिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी x प्लस अयोटा y की, जो कि आपके पास जी। तो यहाँ पे जब हमने z मॉडुलस की वैल्यू पुट की, आपको पता z मॉडुलस की वैल्यू हमने 65 फाइंड आउट की हुई है। 65 प्लस a है, a की वैल्यू आप देखेंगे 25 है, 25 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का है, ऊपर स्क्वायर रूट फार्मूले का है, यहाँ प्लस आ जाएगा, अयोटा फार्मूले का b की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 60 हमने लेट की हुई है, 60 है। ठीक है, माइनस a आपको पता है 25 था, 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे 60 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा। 65 में से 25 माइनस करोगे 40 ओवर 2, और स्क्वायर रूट है 90 डिवाइडेड बाय 2 को सोल्व करोगे तो आपके पास 65 में 25 ऐड करेंगे तो 90 ओवर 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ बाहर क्या चल रहा है, प्लस माइनस है, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, 60 से कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, या अगर ये अगर आपकी जी की वैल्यू अगर ये नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव होगी तो यूँ समझ लें ये जो आपका फार्मूला है वो नेगेटिव के साथ चलेगा। अगर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ये जो फार्मूला है वो पॉजिटिव के साथ चलेगा। ठीक है जी, तो बहरहाल ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने z मॉडुलस की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू पुट की है, z मॉडुलस की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू पुट की है, ये b की वैल्यू है, ये b के मॉडुलस की वैल्यू, क्योंकि b के मॉडुलस में और b की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं था, दोनों 60 थे, 60 से कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे उठा आ गया। अब जब हम इसको इसके साथ साथ कैंसिल करेंगे तो आपको पता है ये 45 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 45 आ जाएगा और योटा स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा जी। तो ये आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 आ गया और प्लस योटा स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 90 डिवाइडेड बाई 2 था तो 45 आया था, और 40 डिवाइडेड बाई 2 था तो 20 आ गया। और स्क्वायर रूट 45 को हम स्क्वायर रूट
45 होता है, 9 5 ज़ार 45, 9 आपको पता है 3 का स्केयर होता है, तो 305 ये आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आपको पास डायरेक्ट आंसर देगा 3 स्केयर रूट 5। और यहाँ पे आपके पास आयोटा चल रहा है तो इसको आयोटा रहने दें, यहाँ पे आयोटा मिसिंग है, आयोटा लिख लेते हैं। तो 20 आपका होता है 4 5 ज़ार 20, तो 4 2 का स्केयर होता है तो 205 आ जाएगा। सो एक्स का जो आंसर निकला वो आपका प्लस माइनस 305 है, जो वाई का आंसर निकला वो भी प्लस माइनस 205 है, क्योंकि बाहर आपके फार्मूले प्लस माइनस है, जब वो अंदर अप्लाई करोगे प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो लिहाजा ये आपके एक्स और वाई के आंसर आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वो अगेन एक्स प्लस आयोटा वाई का स्केयर है इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा है। जब मैं स्केयर रूल लूँगा तो 64 प्लस 48 आयोटा आ जाएगा। तो हम इसको लेट का कर लेते हैं जी के इक्वल। आपको पता है यहाँ से हमने 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी का मॉडुलस, ए बी और बी का मैग्नीट्यूड और जी का मल्टीप्ल, क्योंकि हमारे स्केयर रूट के फार्मूले में जो स्केयर रूट का फार्मूला उसमें 4 चीज़ें चाहिए, जी का मॉडुलस, ए बी और बी का मॉडुलस। तो ये 4 चीज़ें हमने कहाँ से फाइंड आउट करनी है, ये हमने जी से ही निकालनी है। लिहाजा जी आ गया, जी का मॉडुलस आपको पता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और जब 64 का स्केयर लोगा 4096, 48 का स्केयर लोगा तो 2304 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करते हैं 64 आ जाता है। 64 के ऊपर जब आप स्केयर रूट अप्लाई करते हो तो जी मॉडुलस आपके पास क्या निकला है जी 80 निकला है। सेम बेटा जो रियल पार्ट है वो आपको पता है ए होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी होता है, बी का मॉडुलस लोगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस भी आपका 48 ही रहेगा। ये 4 वैल्यू आपने जब आप जी लेट करोगे तो 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी मॉडुलस, ए बी और बी का मॉडुलस। अब हम फार्मूला लिखते हैं, ये आपको फिर कह रहा हूँ याद रखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपने लिखना भी है। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा बी और बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट है, जी का मॉडुलस है माइनस ए ओवर 2, यानी कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों के डिवाइडेड बाई 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड है। ये है जी स्क्वायर रूट फार्मूला। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, आपको पता है जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 80 निकली है तो 80 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 64 है तो 64 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड था, दोनों सेम है 48 48, तो 48 48 से कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है जी मॉडुलस 80 है, 80 लिखेंगे माइनस ए की वैल्यू है 64 64 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 बस स्क्वायर रूट है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, आप देखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई था 64 प्लस 48 आयोटा, तो वो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो ये 144 ओवर 2 प्लस आयोटा 16 ओवर 2, ये आप जब आप 2 पे डिवाइड करते हो 144 को तो हमारे पास आंसर स्क्वायर रूट 72 आता है। 72 16 4 ज़ार 36 है, 36 2 ज़ार 72 होता है, तो 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए 6 स्क्वायर रूट 2 आगे जाएगा। जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, अंडर 8 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अंडर 8 को हम 2 अंडर 2 8 लिख सकते हैं, 72 को आप 6 अंडर 2 लिख सकते हैं। तो लिहाजा जो एक्स का आंसर निकला है, जो रियल पार्ट होता है वो एक्स का होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई का आता है। यहाँ भी बल्कि आपने प्लस और माइनस मेंशन करना है, ठीक है। y भी प्लस माइनस 2 अंडर 2 है और x भी प्लस माइनस 6 अंडर 2 है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज से मुराद ये एक्स प्लस आयोटा वाई है -2 -5 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा की पावर 3 है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे a प्लस बी की होल की पावर 3 का फार्मूला आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो लिहाजा आपको ये पता है, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है जी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 3 आयोटा की पावर 3 है तो a आपका 1 है, b आपका 3 आयोटा है।
तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b फार्मूला आ गया जी। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है, -2 पर -5 आयोटा वैसे का वैसे ही है। 1 की पावर 3 1 ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 3 आपको पता है 27 होता है, वो आप 27 लिखेंगे, ठीक है। 7 आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में 1 + 3 आयोटा एज इट इज़ आएगा, ठीक है। आयोटा की पावर 3 को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ। आयोटा की पावर 3 को आप आयोटा स्केयर और आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 को आयोटा से करोगे, लिहाजा जहाँ आयोटा की पावर 3 होता है वहाँ उसको रिप्लेस कर सकते हो माइनस आयोटा के साथ, ठीक है जी। तो लिहाजा ये आपके पास आयोटा क्यूब था, तो लिहाजा आयोटा क्यूब को मैंने यहाँ पे एक स्टेप और कर दिया, आयोटा स्केयर और आयोटा लिखा है। 9 आयोटा को जब आप 1 से करोगे तो 9 आयोटा आ जाएगा, 9 आयोटा को जब 3 से करोगे 9 तो 27 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 9 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब आपके पास आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1, तो लिहाजा ये प्लस जो होगा वो -27 आयोटा आ जाएगा। 9 आयोटा एज इट इज़ है, आयोटा स्केयर अगेन -7 के -1 की इक्वल आता है, तो उस प्लस को क्या कर देगा, -7 कर देगा। तो ऊपर वाला जो -2 -5 आयोटा वो एज इट इज़ जा रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो वैसे के वैसे ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 1 रियल पार्ट है, -27 रियल पार्ट है। 1 में से जब -27 करते हैं तो -26 आ जाएगा, ठीक है। तो -27 आयोटा में +9 आयोटा जब ऐड करता हूँ तो -18 आयोटा आ जाएगा। x + आयोटा y इज़ इक्वल टू -2 -5 आयोटा ओवर -26 -18 आयोटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो देन हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा जी। तो अब हम इसको रैशनलाइज जब हम करते हैं तो आप देखेंगे -26 -18 आयोटा था, तो इसको हमने रैशनलाइज किया तो आपको पता है ये हमने साइन या एक स्टेप और कर रहे हैं। ऊपर भी नेगेटिव था, नीचे भी नेगेटिव था, तो जब नेगेटिव ऊपर से कॉमन लिया, एक नीचे से नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन 2 + 5 आयोटा 26 + 18 आयोटा सारा क्वेश्चन प्लस में आ गया, ये हमारे लिए ईजी हो गया। नाउ 26 + 18 आयोटा को अब हम रैशनलाइज करेंगे। आपको पता साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 को 26 से करेंगे, 2 को 18 से करेंगे, 5 को 26 से करेंगे, 5 को 18 से करेंगे, 26 को 26 किया, प्लस माइनस 18 आयोटा को 18 आयोटा से करेंगे। तो ये आप देखेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो जब इसके बाद आयोटा स्केयर आपको पता -1 होता है, इसलिए जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। रियल में रियल ऐड किया 142 प्लस इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करोगे तो ये आपके पास 94 आयोटा आ जाएगा। 26 का स्केयर लोगे 676 आएगा और 18 का स्केयर लोगे 324 आएगा। आयोटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, वो इसको प्लस कर देगा। तो लिहाजा आपके पास 142 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 676 प्लस 324, इन दोनों को ऐड करोगे 1000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल के नीचे अलग लिखेंगे, इमेजिनरी के नीचे अलग लिखेंगे। ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं, कैंसिल होते हैं। 2 पे कैंसिल कर दिए, जब 2 पे कैंसिल करोगे 2 7 = 14, 2 1 = 2, 1000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 500। 19 को भी 2 पे कैंसिल करोगे, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 1000 पे कैंसिल करोगे तो 500 है। लिहाजा जो आपको पता है रियल पार्ट होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + y आयोटा। इधर जो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है x, और इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो 71 और 500 है, तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी क्या आएगा, तो y = 47/500। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये रैशनलाइज वाला पोर्शन पीछे काफ़ी क्वेश्चनों में कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका नंबर 12, ये एज इट इज़ है, सेम है, ठीक है। तो लिहाजा जब आप क्वेश्चन नंबर 4 करें तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है।
इसमें हमें गिवन है जी Z1 गिवन है, हमें 2 + 3 योटा, Z2 गिवन है 1 - अल्फ़ा योटा। हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है जी, वो कहता है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करें, और हमें Z1 Z2 के प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट गिवन है 7 की इक्वल है। Z1 Z2 दोनों गिवन है, वो कहता है उसका जो प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट है वो किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है। चलिए अब मूव करते हैं। गिवन हमें है जी Z1 Z2, लिहाजा हम इन दोनों का सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट लेना है तो हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। दोनों की ब्रैकेट में लिख लिया, 2 + 3 योटा गिवन था और Z2 गिवन था 1 - अल्फ़ा योटा, तो लिहाजा हमने 1 - अल्फ़ा योटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 को अल्फ़ा योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं आपको साथ ये बता दूँ, बुक पे शायद योटा यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको यहाँ पे आप योटा ज़रूर लिख लीजिएगा। तो लिहाजा 2 को जब हम 1 से करते हैं तो 2 आ जाता है, और जब हम 2 को - अल्फ़ा योटा से करते हैं तो हमारे पास -2 अल्फ़ा योटा आ जाता है। 3 योटा को जब हम 1 से करते हैं तो 3 योटा आ जाएगा। 3 योटा को - अल्फ़ा योटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 अल्फ़ा योटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्केयर आ जाएगा। आपको पता है अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है। तो इस माइनस को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और बाकी ये एज इट इज़ ही चल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 2 - 2 अल्फ़ा योटा प्लस 3 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तब आप ये वाला पार्ट, ये नंबर और ये नंबर, ये रियल है तो लिहाजा ये रियल अलग कर दिए, ये दोनों इमेजिनरी थे। 3 योटा पहले लिख लिया, -2 अल्फ़ा योटा को मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों में से योटा कॉमन आ रहा था तो मैंने योटा अलग कर लिया, लिहाजा -3 अल्फ़ा साथ योटा आ जाएगा। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। Z1 Z2 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहाँ मैंने लिखा इमेजिनरी Z1 Z2, तो अब आप इक्वेशन में देखोगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का वो बनता है 3 - 2 अल्फ़ा। अगर यहाँ मैं रियल लिखता तो रियल बनना था 2 + 3 अल्फ़ा, लेकिन क्योंकि अब हमने क्वेश्चन की तरफ अगर मैं देखा, क्वेश्चन की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो उसमें हमें इमेजिनरी Z1 Z2 इज़ इक्वल टू 7 कहा हुआ है। तो लिहाजा सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने इमेजिनरी लिखा, इमेजिनरी लिखने के बाद इमेजिनरी हमारे पास 3 इस इक्वेशन का जो इमेजिनरी था वो 3 - 2 अल्फ़ा था, लेकिन जो हमें गिवन था वो किसके इक्वल था, 7 था। ये आप देख लें, क्योंकि इमेजिनरी Z1 Z2 इज़ इक्वल टू 7 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये 7 लिखा है, ये हमें गिवन था। ये आप लिख सकते हैं, ये हमें गिवन था, तो ये लिहाजा ये हमने गया। लिहाजा यहाँ से हम इजीली अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये -2 अल्फ़ा उस साइड पे क्या हो जाएगा, +2 अल्फ़ा हो जाएगा, +7 इधर आके -7 हो जाएगा। 3 में से जब -7 करोगे -4, और 2 इसके साथ क्या हो रहा है, अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये हम अल्फ़ा की वैल्यू इस तरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। वो हमें कहता है X, Y, A और B ये वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि हमें दो इक्वेशंस गिवन है, Z1 Z2 का प्लस गिवन है और Z2 Z1 और Z2 का सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो अब हम क्वेश्चन अगर हम सॉल्व की तरफ मूव करें तो ये हमें देखेंगे, हमें दो इक्वेशन गिवन है, हम इसको एक 1 का नाम देते हैं, एक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे आप देखोगे Z2 प्लस का था, Z2 माइनस का था। जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 10 में जब 6 ऐड करोगे 16 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। सिमिलरली Z1 और Z2 को ऐड करोगे, क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास 2Z1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम Z1 2 इधर डिवाइड हो रहा है Z1 के साथ, जब आप Z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप डिवाइड करोगे तो 16 का हाफ यानी कि 2 पे डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, और 6 को डिवाइड करोगे 2 पे तो ये 3 आ जाएगा। तो लिहाजा Z1 इज़ इक्वल टू 8 + 3 होता आ जाएगा। जबकि Z1 हमें गिवन है x प्लस वाई होता, तो यहाँ में हम Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x + y होता।
उसके बाद यहाँ पे हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी करेंगे। तो x रियल है और यहाँ पे 8 रियल है, तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, और सेम आपका जो y है वो इमेजिनरी है, इधर आपका इमेजिनरी 3 है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशंस को जिनको हमने ऐड किया है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 योटा, ये हमें गिवन था, और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा, ये भी हमें गिवन था। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनके साइन चेंज करेंगे। z1 अगर प्लस का था तो ये अब माइनस का हो जाएगा, z2 अगर माइनस का था ये अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो z1 से कैंसिल हो जाएगा, z2 में ऐड करोगे तो 2z2 आ जाएगा। सिमिलरली 6 जो था वो प्लस का था, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो माइनस का होगा। 10 में से जब -6 करोगे तो 4 आ जाएगा। प्लस 4 योटा था, प्लस 2 योटा था, जब माइनस करोगे जो प्लस 2 होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 4 में से जब -2 करोगे तो ये 2 योटा हो जाएगा, लिहाजा 2z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद किया ये जो 2 है, ये जब आप इस z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते हुए तो 4 को जब 2 पे डिवाइड करोगे ये 2 आ जाएगा, और 2 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो लिहाजा z2 आपके पास आ गया 2 प्लस अयोटा। तो कंपेयरिंग z2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी, z2 अगर आपको मैं दिखाऊं, z2 की वैल्यू गिवन थी a प्लस बी योटा। तो लिहाजा हम यहाँ पे z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी योटा। तो अब आप देखोगे a रियल है और 2 भी क्या है, रियल है, तो a का आंसर क्या आ गया 2। यहाँ पे b इमेजिनरी है और यहाँ अयोटा के साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ 1 है, तो लिहाजा b का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह ये a और b और x और y का आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ डैट का आ गया z1 z2 बिलोंग टू C मीन कॉम्प्लेक्स सेट है। ठीक है, z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, z1 हमारे पास आ जी a प्लस अयोटा बी, और z2 है हमारे पास c प्लस अयोटा डी। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने a b और c d लिया है, आप x y u v भी ले सकते हैं या कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा मैंने z1 लिया है a प्लस अयोटा बी और z2 लिया है c प्लस अयोटा डी, और जो a b और c d है ये बिलोंग टू रियल नंबर कर रहे हैं हम। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में z1 z2 का होल का कॉन्जुगेट है, लेकिन सबसे पहले हमें z1 z2 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर हम उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो अगर हम z1 z2 का प्रोडक्ट लेते हैं, a प्लस अयोटा b को मैंने c प्लस अयोटा d से मल्टीप्लाई करना है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अलग अलग करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अलग अलग सोल्व करना है। ठीक है जी, तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने z1 z2 को जब a को c से किया ac आ गया, a को जब मैंने अयोटा d से किया तो a d अयोटा आ जाएगा। सेम बेटा अयोटा b को जब हम c से करेंगे तो b c अयोटा आ जाएगा। अयोटा b को अयोटा d से करेंगे तो b d अयोटा स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर आपके पास -1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस अयोटा स्केयर की वजह से ये माइनस हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे, इन दोनों के साथ अयोटा पड़ा हुआ था, तो मैंने अयोटा कॉमन ले लिया, तो लिहाजा ए डी प्लस बी सी आ जाएगा, और ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से अयोटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 होता है। अब आप देखेंगे कि जो ए सी है और ये जो बी डी है ये दोनों रियल पार्ट हैं, ये दोनों रियल पार्ट हैं, और ये जो ए डी प्लस बी सी है ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट हैं। तो लिहाजा ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ये रियल पार्ट आ जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो आपको पता है जो अयोटा के साथ वाला साइन होता है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो लिहाजा z1 z2 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो अब आप देखोगे राइट हैंड साइड में z1 का कॉन्जुगेट है, z2 का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है। अगर मैं z1 का कॉन्जुगेट लूँ तो आपको पता है ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट लूँगा तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा। ये यहाँ मैंने लिया भी हुआ है। आप देखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, A माइनस आयोटा B, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, C माइनस आयोटा D। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, सेम जैसे आपने ऊपर लिया है। तो जब A को C से करेंगे तो AC आ जाएगा, जब A को आयोटा D से करोगे तो AD आयोटा आ जाएगा। सेम बेटा जब आयोटा B को C से करोगे तो माइनस BC आयोटा आ जाएगा। ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, BD आयोटा स्केयर आ जाएगा। अगेन आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर की ये वैल्यू है कि आयोटा स्केयर -1 होता है, तो इस प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आयोटा गायब हो जाएगा। तो इन दोनों में से मैंने क्या लिया, आयोटा कॉमन ले लिया और नेगेटिव भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि योटा यहाँ से कॉमन ले लिया, और ये नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव हुआ और इस नेगेटिव जो हमने कॉमन लिया यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो AC है, ये -BD है, ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको देख लें, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, दोनों क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, लिहाजा ये प्रूव हो जाएगा Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने इसको सॉल्व किया जी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके 4 पार्ट हैं, -7 -24 आयोटा, 8 -6 आयोटा, -15 -36 आयोटा और 119 + 120 आयोटा। इस चारों पार्ट्स को हम बारी बारी सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। उसमें भी हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज़ किया था, इसमें भी हम स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन है -7 -24 आयोटा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं z = -7 -24 आयोटा। इसमें हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, इसमें एक हमने x को लेट करना है, दूसरे को हमने y को लेट करना है, और फोर्थ वन हमने क्या करना है, y का मॉडुलस लेना है। अब सबसे पहले हम अगर z का मॉडुलस की बात करें, आपको पता है हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। -7 का स्क्वायर जब वो लोगे तो 49 आ जाएगा, -24 का स्क्वायर लोगे तो 576 आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो ये आपके पास आंसर जो है, ये आपके पास आ जाएगा, z मॉडुलस का आंसर आपके पास 25 आ जाएगा। और जो इसका रियल पार्ट है वो हम x कलेक्ट कर लेंगे, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ है वो हमारा y आएगा -24। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस की एक खसूसियत है कि वो नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है, तो y मॉडुलस आपका 24 आ जाएगा, y आपका -24 आएगा, x आपका -7 आएगा और z का मॉडुलस 25 आया। अब हम अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूले की अगर हम बात करें तो आपका स्क्वायर रूट फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना भी है। तो स्क्वायर रूट x + आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड है। और अगेन इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा और कुछ भी नहीं है। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, y ओवर y का मॉडुलस मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही आयोटा होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं। आप देखेंगे x और y, x आपका -7 था, y आपका -24 था, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने y की। ये आपका क्वेश्चन आ गया क्योंकि ऊपर वो कहता है स्क्वायर रूट, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया। ठीक है जी, ये फार्मूला ही स्क्वायर रूट का है। तो यहाँ पे आप x और y की जी मॉडुलस की वैल्यू आपको पता है 25 निकली, वो पुट की, प्लस x की वैल्यू -7 है, इसीलिए यहाँ पे -7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का है। y की वैल्यू -24 है, अब वो चेक कर सकते हैं, y मॉडुलस की वैल्यू +24 है, इसलिए +24 आ गया। तो यहाँ यह नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव x की वैल्यू -7 है, इसलिए ये +7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं 24 से कैंसिल होगा, ये जो नेगेटिव है इस प्लस को क्या कर देगा, आप देखेंगे तो माइनस कर देगा। ठीक है जी, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 25 में से 7 माइनस करेंगे 18 को 2 पे डिवाइड करोगे 9 का स्क्वायर रूट होता है जी 3।
सेम बेटा 25 में 7 ऐड करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। 16 4 का स्केयर होता है, तो लिहाजा 3 माइनस 4 योटा बाहर क्या रहेगा, प्लस और माइनस। ये था आपका पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने स्केयर रूट फाइंड आउट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी तो सेकंड पार्ट है 8 माइनस 6 योटा, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम आपके पास। हम जब हम जी 8 माइनस 6 योटा है तो इसका हम जी का जब हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, और इसका जो रियल पार्ट होता है वो x होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास y होता है। y का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव 6 आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। और स्क्वायर रूट अगेन आपने स्क्वायर रूट फार्मूला लिखना है, जो कि लास्ट पार्ट में भी किया था। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये y और y का मैग्नीट्यूड है। अब हम वैल्यू वापस करते हैं। x की वैल्यू आपके पास 8 है, y की वैल्यू आपके पास माइनस 6 है, तो लिहाजा स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 योटा आपके पास आ जाएगा। जी मॉडुलस की वैल्यू आपने क्या निकाली है जी, 10 निकली हुई है, 10 पुट करें। x की वैल्यू 8 है, इस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 9। 9 आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, आपके पास 3 की इक्वल आ जाएगा। सेम बेटा y की वैल्यू माइनस 6 है, y की मैग्नीट्यूड y की वैल्यू 6 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो नेगेटिव है इस प्लस को क्या कर देगा, या यहाँ -1 लिखा है तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो जी मॉडुलस की वैल्यू थी आपके पास 10। 10 में से जब x की वैल्यू आप माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 10 में से 8 करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1। 1 स्क्वायर रूट का आंसर 1 नहीं होता है, तो यह लिहाजा आपके पास इसका जो आंसर निकला है प्लस माइनस 3 माइनस 1 अयोटा या अयोटा स्क्वायर रूट 8 माइनस 6 8। ये था बेटा सेकंड पार्ट, इजी था, सेम है। एक पार्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको बाकी पार्ट्स भी इजीली समझ आ जाएंगे। जी तो पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपको -15 माइनस 36 योटा है। तो जी की वैलेट हम कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू -15 माइनस 36 योटा। तो जब हम जी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि -15 का स्क्वायर है, फार्मूले का प्लस आता है, -36 का स्क्वायर है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास जी मॉडुलस का आंसर आएगा 39 आ जाएगा। जो रियल पार्ट होता है वो x होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है जो योटा के साथ होता है वो y होता है। लेकिन y का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे या मॉडुलस लोगे तो वो आपके पास बेटा आ जाएगा -36 को, वो इसको क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। लिहाजा x, y और y का मॉडुलस सेम z का मैग्नीट्यूड, ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपका जो स्क्वायर रूट का फार्मूला है उसमें हमें ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो लिहाजा इसलिए मैंने ये चारों चीज़ें पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला, x की वैल्यू हमारे पास -15 थी और y की वैल्यू हमारे पास -36 थी, ये जोटा था, ये वैसे आ गया, क्वेश्चन बन गया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। जी मॉडुलस के 39 है, x की वैल्यू -15 है, जिसकी वजह से यहाँ -15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, एज इट इज़ है। 36 से जब कैंसिल होगा, y की वैल्यू -36 है और y मॉडुलस की वैल्यू +36 है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, वो प्लस को क्या कर देगा, वो प्लस को माइनस कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, सेम जी की वैल्यू में बेटा 39 है, एक्स की वैल्यू -15 थी इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगी। 39 में जब प्लस करोगे 54 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका 27 को आप 9 × 3, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 303 आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर पे लिखोगे स्क्वायर रूट 27 तो वो भी आपको 303 दे देगा। अगर नहीं लिखना आता या आप समझना चाहते हैं तो ये आपका इस तरह है, 27 जो होता है वो स्क्वायर रूट 9 टाइम 3 लिख सकते हो। जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो वो कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो दूसरा पार्ट था, दूसरा हिस्सा इसका था 39 में जब 15 किया था 24 को 2 पे डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। 12 को भी हम 2/2 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा है, जब हम 12 की बात करते हैं तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, तो 4 जो होता है वो 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये 2 को एज इट इज़ लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो ये बेटा था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 का।
जी, तो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये लास्ट पार्ट है, सेम है, अब दोनों पॉजिटिव हैं। लेट जी करेंगे, ठीक है, हम जी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। आप यूजिंग कैलकुलेटर करोगे तो जी का मॉडुलस 169 आ जाएगा, ठीक है जी। रियल पार्ट को हम एक्स करते हैं, वाई इमेजिनरी पार्ट को हम वाई करते हैं, क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो वाई का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट एक्स प्लस योटा वाई करोगे तो ये आपका फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं, ठीक है। अब देखोगे एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स की वैल्यू आपके पास 119 है, वो आ जाएगी। वाई की वैल्यू क्या है जी, 120 है, वो आ जाएगी, ठीक है जी। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, सबकी तीनों की वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ जी 169 है प्लस 119 है डिवाइडेड बाई 2 है। y और y के दोनों की वैल्यू सेम है, 120 से कैंसिल हो जाएगा। 169 में से x की वैल्यू माइनस कर दें, 119/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 50/2 जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आपका 25 आपको पता 5 होता है। और सिमिलरली जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे 144 आ जाएगा, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 12 प्लस योटा 5। ये आपका लास्ट पार्ट था, इजी है, जस्ट एक पार्ट को अच्छी तरह समझें और फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद करना है और उसको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन इजी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी स्क्वायर रूट है, इसमें कुछ थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कुछ चीज़ ऐड है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 7 और 3 की तरह है, इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट हम क्या कर लेते हैं, जी आपके पास है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे आपने 4 पार्ट किए हैं, ठीक है। जो इसका रियल पार्ट है वो x होता है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो y होता है। y का जब मॉडुलस लेते हैं नेगेटिव को वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। जब हम इसका इधर जी का मॉडुलस लेते हैं तो 13 का जब स्केयर लोगे बेटा तो 13 का स्केयर 169 होता है, माइनस 20/3 का स्केयर लोगे, चाहे कैलकुलेटर यूज़ कर लो, अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना तो 20 का स्केयर 400 होता है, 3 इसके साथ कैंसिल होगा तो 3 रहेगा, 400 से करोगे 1200 आ जाएगा। तो इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जी का आंसर आपके पास 37 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूला। आप देखेंगे जब हम स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ करते हैं तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू, ये बेटा आपको हर क्वेश्चन में लिखना भी है और इसको अच्छी तरह याद कर लें। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, सिर्फ इतना फ़र्क है। और बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है, ये माइनस गलती से लगा हुआ है। तो अयोटा वाई और अयोटा का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। तो ये फार्मूला है, इसमें आप ऊपर हमारे पास सब कुछ है, जी का मैग्नीट्यूड भी है, एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है और वाई की मॉडुलस की वैल्यू भी है। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, 37 आया था, जी का मॉडुलस की वैल्यू प्लस एक्स की वैल्यू 13 है, 37 ऐड करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि या जब आप ऐड करोगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 पर डिवाइड करो 25 आ जाएगा और 25 का जो आंसर है वो आपका 5 आ जाएगा। सेम बेटा ये तो इसके जब आप y और y के मॉडुलस की वैल्यू पुट करोगे ये कैंसिल हो जाएगी और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव या यूँ समझ लो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। सेम जब इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे 24/2 आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, 12। तो ये इस तरह ये सोल्व होगा। तो 212 को हम लिख सकते हैं 203, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। 12 का स्क्वायर रूट 4, 3 लिखोगे, 4 आकर 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे तो ये इससे कैंसिल होगा, 203 आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास अगर +-5 -203 होता है तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। अगर हम प्लस अप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा, अगर माइनस अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव। ये 2 ऑर्डर पेयर बन गई, ठीक है जी। क्योंकि इस सवाल में वो हमें कहता है कि फाइंड रिप्रेजेंट ऑन आर्गेंट डायग्राम, तो ये हम इसका सेकंड पार्ट जो आर्गेंट डायग्राम है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसीलिए ये मैंने इसके 2 ऑर्डर पेयर बना लिए, एक ये है और एक ये है जी। तो ये जो 2 ऑर्डर पेयर थे उनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो जब हम इसको आर्गन डायग्राम में शो करेंगे तो ये आपका रियल एक्सिस होता है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स आपका रियल पार्ट होता है, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपको पता है ये लाइन वाई को शो करती है,
तो इसलिए ये वाई है, इमेजिनरी पार्ट शो कर देंगे या आपका रियल एक्सेस शो कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 5 माइनस 2√3 योटा को, आपको पता है कि इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, x प्लस अयोटा वाई इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो लिहाजा सेम मैंने ये 5 माइनस 2√3 योटा को मैंने लिखा 5 कॉमा माइनस 2√3 योटा। थोड़ा सा समझाने के लिए 2√3 योटा के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ किया तो 3.46 आ जाएगा, 5 कॉमा माइनस 3.46। सेम इसको हमने जब ये प्लस था तो इसके बीच में कॉमा आ जाएगा, 203 को 3.4 योटा आ जाएगा। चलिए अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अगर तो आपको ये थोड़ा सा बताऊँगा, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की, तो आपको देखोगे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x -5 है, तो आप यहाँ पे -5 तक चले जाएं। और जो y पॉजिटिव वो 3.46 है, इसका मतलब 1 2 3 और ये 4 है, तो हमने अंदाज़ा लगाया 3.4 जो आपका आएगा, जो आपका 203 है, तो आपका यहाँ शो हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करी, -5 पे वर्टिकल ड्रा की, तो जो पॉइंट यहाँ पे मीट किया उसके ऊपर हमने एक ऑर्डर पेड़ लगा दिया या कॉम्प्लेक्स नंबर ले, -5 प्लस 203 योटा, या आप इसको आप ये भी सकते हो -5 कॉमा 203 अयोटा, सॉरी अयोटा नहीं फिर आएगा, जब आप कॉमा लगाओगे -5 कॉमा 203, तो ये हमने आर्गन डायग्राम में ये वाला नंबर शो कर दिया। सेम बेटा अगर हम इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर हम बात करें x की, तो जो x पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 है, तो ये आप देखोगे ये 5 आ जाएगा, तो 5 की लाइन ड्रा कर दोगे। y क्योंकि नेगेटिव है जो कि -3.46 है, तो -3 और 4 के बीच में से ये एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करोगे जो पहले लाइन को कट करेगी, तो लिहाजा ये इसी तरह 5 माइनस 203 योटा या 5 कोमा -346 जब आपके पास आ जाएगा। तो ये बेटा आर्गन डायग्राम थी, इजी है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने दो ऑर्डर पेयर जब बना लोगे तो उसके बाद अगर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसको बेटा आपने यहाँ शो करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें वो कहता है 9 और 10 सेम है ऑलमोस्ट, तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो इसमें हमें इक्वेशन दी गई है -7 प्लस योटा है, एक्स प्लस योटा वाई है, और ये -1 है, -5 योटा इज इक्वल टू योटा 11 माइनस योटा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ये मैंने इक्वेशन लिखी है एज इट इज़, जो आपका क्वेश्चन था, उसके बाद जब मैंने इसको ओपन किया ये एज इट इज़ है, कुछ चेंज नहीं किया, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जब अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 योटा आ जाएगा, जब अयोटा को योटा से करोगे माइनस योटा स्केयर आ जाएगा। और आपको पता है माइनस योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो -1 था लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ था, इसको बेटा हमने राइट साइड पे मूव किया, प्लस हो गया। ये भी नेगेटिव इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ जाएगा, 11 अयोटा में 5 अयोटा ऐड करोगे 16 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये जो दो ब्रैकेट थी इसको मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक एज इट इज़ लिखी हैं। इन दोनों नंबर को मैंने राइट साइड पे मूव किया है और योटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके 2 + 16 योटा आ जाए, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हम इधर रखेंगे लेफ्ट साइड पे, जो -7 प्लस योटा है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इधर आके डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 2 को जब -7 से करोगे तो -14 आ जाएगा, 2 को माइनस योटा से करोगे तो -2 योटा आ जाएगा, 16 अयोटा को जब 7 से करोगे तो 112 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस 16 अयोटा स्केयर आ जाएगा, 16 अयोटा स्केयर आ जाएगा। सेम बेटा -7 का स्केयर प्लस माइनस अयोटा का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ जी,
आपको पता है योटा स्केयर -1 होता है, तो इस -16 को वो +16 कर देगा। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, -2 योटा -112 दोनों को ऐड करोगे तो -114 योटा आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। 16 में -14 करोगे तो +2 आ जाएगा। ये आपका -114 योटा ओवर 50 है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखोगे 2 के नीचे 50 ये जब आप -7 का स्केल होगा 49 आ जाएगा। योटा का स्केल होगा -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, लिहाजा 50 आ जाएगा। 2 के नीचे 50 अलग लिखेंगे, 114 के नीचे 50 अलग लिखेंगे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हो ये 1/25 आ जाएगा, ये -57/25 योटा आ जाएगा। तो रियल पार्ट आपका इधर x है, तो इधर आपका रियल पार्ट क्या आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। तो लिहाजा x का आंसर 1/25 आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट इधर y है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट -57/25 है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा -57/25। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ईजी था। जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद रैशनलाइज किया, उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, 9 की तरह ही है। इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमने एज इट इज इक्वेशन लिखी। उसके बाद क्या किया जी, आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो +3 था इस साइड पे लेके इसको मूव किया तो -3 हो गया। अब रियल में रियल ऐड करेंगे, इमेजिनरी ऐड करेंगे। 11 अयोटा -4 अयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा +7 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और अयोटा स्केयर -1 होता है तो वो +1 -3 -2 +7 अयोटा आपके पास आ जाएगा। क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आपके पास ये x प्लस अयोटा y के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे, आपको पता है ये -2 अयोटा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे प्लस के साथ। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे -2 को जब 5 से करोगे तो -10 आ जाएगा। -2 को जब 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 7 अयोटा को 5 से करोगे 35 अयोटा आ जाएगा। 7 अयोटा को 2 अयोटा से करोगे तो 14 अयोटा स्केयर आ जाएगा। यहाँ नीचे 5 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा का भी क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ जी उसके बाद ये हुआ कि आपने अयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है, तो इसलिए +14 को वो -14 कर देगा। 35 अयोटा में से -4 अयोटा करोगे 31 अयोटा, क्योंकि इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा और रियल में रियल ऐड होगा। -10 में जब आप -14 करोगे तो -24 + 31। नीचे बेटा आपका क्या हो रहा है, 5 का स्केयर 25 होता है, 2 अयोटा का स्केयर 4 अयोटा स्केयर होता है। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के होता है, तो इसलिए वो प्लस हो जाएगा। 25 में 4 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, रियल के नीचे 29 के नीचे 24 लग डिवाइड कर दिया और 31 के नीचे लग डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखोगे x जो है वो रियल पार्ट है, इधर आपका -24/29 ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा पड़ा होता है वो इमेजिनरी पार्ट y है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट आपका 31/29। लिहाजा x का आंसर -24/29, y का आंसर 31/29। सेम था क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ईजी हैं। जब आप 9 करो तो 10 को भी देख लेना, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा जी। तो अब क्वेश्चन नंबर है जी 11। हम क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। ईजी है ये भी, ठीक है। इसमें मैं वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इफ़ u -2/2 + अयोटा प्लस v -3/2 - अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया जी, इन दोनों का क्या ले लिया एलसीएम। 2 - अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 + अयोटा आपका इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 अयोटा रहेगा, ठीक है जी। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आपको पता है u को जब 2 से करेंगे तो 2u, u को जब अयोटा से करेंगे तो u अयोटा, 2 को जब 2 से करोगे 4, माइनस माइनस प्लस 2 को जब अयोटा से करोगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। सेम बेटा v को जब हम 2 से करेंगे तो 2v, v को जब अयोटा से करोगे v अयोटा, -3 को जब 2 से करोगे तो -6, -3 को जब अयोटा से करोगे तो -3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे वाले 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से करोगे अयोटा का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ मैंने 2u को पहले लिख लिया, उसके बाद मैंने देखा जी 2v योटा के बगैर, इसको पहले लिख लिया जो योटा के बगैर थे। -4 और -6 -10 लिख लिया, यानी ये तीनों जो पार्ट थे दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, ये अयोटा के बगैर थे, इनको मैंने पहले लिख लिया। -u योटा और उसके बाद क्या किया जी +v योटा, ये था -3 योटा, ये था +2 योटा। जब +2 योटा में से -3 करूँगा तो -1 योटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 होता है, अयोटा का स्केयर -1 होता है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जी, ये दोनों योटा के बगैर थे, इनको मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया। इधर मैंने एक स्टेप कर दिया जी, v पहले लिख दिया, u को क्योंकि वो नेगेटिव था ताकि आप परेशान ना हो, इसके पहले लिख लिया, इसके बाद में लिख लिया, ये एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब इन तीनों में से मैं क्या लूँगा, अयोटा कॉमन ले लेते हैं। इन तीनों में से योटा कॉमन लूँगा, ये आपका रियल पार्ट बन गया, प्लस ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे, सॉरी इधर डिवाइड होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट रियल पार्ट है, प्लस ये कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट है। इधर आप देखोगे सिर्फ 20 योटा था, रियल नहीं था, तो मैंने क्या आपको समझाने के लिए 0 + 20 योटा, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें एक रियल पार्ट मिल गया, एक इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इस साइड पे भी एक रियल है और एक है इमेजिनरी है। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये बेटा आपके पास जो ये वाला रियल पार्ट है लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का 0 है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। और जो इधर राइट लेफ़्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है v - u - 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्योंकि हम u और v की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, ये 2 और 10 था, डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे या 2 कॉमन ले लो तो ये बेटा u आ जाएगा, ये v आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 को 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। ये नेगेटिव है, इस साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यूँ समझ लो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, v + u = 5। सेम बेटा यहाँ पे दूसरी इक्वेशन थी जो इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करके आई थी, वो थी v - u - 1 = 20। ये -1 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +21। ये इक्वेशन नंबर आपके पास कह सकते हैं 2 आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या किया है, ऐड किया है। इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो u से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी तरतीब भी लगा दी है, u + v था तो मैंने v + u = 5 किया, तो क्योंकि यहाँ पे v पहले है तो यहाँ पे मैंने v पहले कर दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। u से कैंसिल हो गया, v में v ऐड करोगे कि यहाँ v का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2v = 26 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 26 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 13 आ जाएगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें मैंने जो क्या आपको नज़र आ रही है v + u = 5 था, तो v की वैल्यू हमारे पास 13 निकली है। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू 13 पुट करते हैं, 13 + u = 5। तो यहाँ बेटा जो +13 था इस साइड पे आके -13 हो जाएगा, 5 में से -13 करोगे तो -8 आ जाएगा। तो ये बेटा u और v की वैल्यू थी जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें हमें ये मैंने आपको लास्ट में कहा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सेम है। ठीक है, वहाँ यहाँ रियल है, वहाँ पे इमेजिनरी था। तो हमें Z1 और Z2 गिवन है। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 20 के इक्वल है, तो लिहाजा हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। जब हम प्रोडक्ट लेंगे 4 को जब अल्फ़ा से करोगे 4 अल्फ़ा आ जाएगा, 4 को 2 से करोगे 8 आ जाएगा, 5 को अल्फ़ा से करोगे 5 अल्फ़ा आ जाएगा, 5 को 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता -1 होती है, वो इसको प्लस कर देगी। उसके बाद मैंने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। जो अयोटा के साथ होते हैं वो इमेजिनरी पार्ट है, जो अयोटा के बगैर होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, ब्रैकेट लगा दी, 4 अल्फ़ा + 10 ये रियल पार्ट है, 5 अल्फ़ा -8 इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेंगे, तो 5 अल्फ़ा -8 आपके पास अयोटा के साथ आ जाएगा। Z1 Z2 का प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को लग किया। अब आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो रियल Z1 Z2 प्रोडक्ट का रियल जो पार्ट है वो 20 के इक्वल है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन का अगर मैं रियल की बात करूँ, इस इक्वेशन के रियल पार्ट की बात करूँ, तो बेटा ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो लिहाजा जब मैं R ही लिखूँगा, रियल इस प्रोडक्ट है, तो 4 अल्फ़ा + 10 आ जाएगा।
ठीक है, इसमें हमने रियल सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इमेजिनरी सेलेक्ट किया था, इसमें हमने रियल किया। क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में वो रियल कहता है और ये आपको पता है किसके इक्वल है, 20 की इक्वल है, इसीलिए मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। प्लस 10 इधर मूव करेंगे तो -10 हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा जी, 20 में से 10 करोगे तो 10 आ जाएगा, 4 डिवाइड करोगे 10/4 जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 अल्फ़ा आ जाएगा। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 12।